रायपुर नगर निगम का बजट पेश। महापौर मीनल चौबे ने 1529 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाई मांग, रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल बोले, रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का समय जो है वो आ चुका है और ये समय की मांग है। कई मुद्दों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण सावने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर, सभा स्थल की तैयारियां अंतिम चरण में। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय समुदाय के लिए वन आधारित आजीविका पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। एक दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, वन आधारित आजीविका और सतत वन प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि वन जनजातीय समाज का वन से गहरा रिश्ता है। उन्होंने इस आयोजन के लिए वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नीति आयोग का आभार व्यक्त किया। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार और नीति आयोग, भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इसमें जो हमारा जनजाति समाज है, जिनका वनोपज से गहरा नाता है और वनोपज उनका आजीविका का एक प्रमुख साधन भी है, आय का भी स्रोत है, उसके विषय में दिन भर का एक कार्यशाला है। अभी उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ है, इसके बाद टेक्निकल सेशन चलेगा। इसमें वन विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञ, नीति आयोग के अधिकारी और छत्तीसगढ़ के अलावे और भी प्रदेश से विशेषज्ञ लोग आए हैं और कैसे आगे ये वनोपज को जनजातीय समाज के विकास के लिए और कारगर बनाया जाए, कैसे वनोपज का वैल्यू एडिशन किया जाए, इस सारे चीज़ पर मंथन होगा। और मैं समझता हूँ एक दिवसीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के जनजातियों के आर्थिक विकास में वनोपज के माध्यम से एक मील का। महापौर मीनल चौबे ने सदन में रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया। इस वर्ष का बजट जो है वो 1529 करोड़ 53 लाख और 28 हजार रुपए का है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कम है। बजट में कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई, जिनमें कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन, गीले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का प्रोजेक्ट और शहर में आधुनिक संसाधन गृह का निर्माण, मल्टी लेवल पार्किंग, 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रायपुरा से महादेव घाट तक, गौरव पथ का निर्माण, ट्रैफिक सिस्टम सुधारने के लिए 25-25 करोड़ रुपए खर्च कर 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएंगी। रायपुरा से महादेव घाट के बीच में गौरव पथ बनाने की योजना है। गंज मैदान में एक नई पार्किंग बनाई जाएगी, जो कि जय स्तंभ चौक और कलेक्टरेट जैसी होगी। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, रायपुर को स्वर्ण से निखारेंगे। बजट को शहर के निवास, विकास और जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फायदे का बजट बताया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 15 वर्षों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैंने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। 1529 करोड़ 53 लाख 28 हजार का बजट हमने अनुमान लगाया है और जिसमें 1528 करोड़ रुपए लगभग का हमने व्यय का अनुमान लगाया है। इस प्रकार 79 लाख रुपए के फायदे का बजट आज मैंने सदन में प्रस्तुत किया। हमारा जो बजट है वो वास्तविकता का बजट है और हमने बजट में जो भी प्रावधान किया है हम उसको 1 वर्ष में पूरा करने का प्रयास करेंगे, ना कि पूर्ववर्ती सरकारों की भांति, पूर्ववर्ती निगम सरकारों की भांति हवाई बातें हमने बजट पुस्तिका में नहीं रखी है। हमारे बजट में हमने शहर के, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए बजट में कुछ न कुछ रखा है, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो वृद्ध वर्ग हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, सभी के लिए
लिए हमने बजट में कुछ ना कुछ किया है। अन्य व्यावसायिक वर्ग है, वृद्धजन है और सभी क्षेत्रों में, सभी वर्ग के अलावा सभी क्षेत्रों का कुछ ना कुछ विकास हो, यह हमारे बजट में हमने सब चीज़ों का शामिल किया है। मुझे लगता है कि ये बजट है संपूरक बजट है और 1 वर्षों में नगर निगम रायपुर के द्वारा जो कार्य कराए जा सकते हैं शहर की जनता के हित में, उन कार्यों का समावेश मेरे वर्तमान बजट में है और मैं आशा के साथ ही आप लोगों को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग उठाई है। छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में प्रखर अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए हवाई सेवाओं का विस्तार आवश्यक है। बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में कहा कि रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देना समय की मांग है। निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में लगभग 25 से 30% लोहा, सीमेंट, बॉक्साइट, कोयला, बिजली ये छत्तीसगढ़ पैदा करता है। वहां की आबादी 32% ट्राइबल है, 12% शेड्यूल कास्ट है और साथ में 42% हिस्सा जंगल से जुड़ा हुआ है। वहां रेलवे सिर्फ 25% है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे कि छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो। आज पूरे देश की 25% रेवेन्यू में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान है, परंतु उसके बाद भी रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट और है, वो जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर। उन चारों एयरपोर्ट को भी इस प्रकार से विकसित किया जाए कि वहां पर रात्रिकालीन सेवाएं भी चल सके, जिससे कि पूरे विश्व से छत्तीसगढ़ में लोग आ सके। वहां पर इमिग्रेशन ऑफिस बनाने के लिए, वहां पर एक्साइज ऑफिस बनाने के लिए, वहां पर कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए, बेहतर पार्किंग सुविधा के लिए, रात्रिकालीन सुविधा के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाए। लगातार इसके लिए हमारी तो चलिए अब आपको बलौदा बाजार ले चलेंगे, जहां पर कि सीएम विष्णुदेव साय द्वारा एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। सुनिए क्या कुछ कहा। कमियां रह के हमार तरफ नौकर जो रहते किसान मंडल वाला कमियां बोलते, तो कमियां रह के साल भर के धान पैसा वाला एक साथ लेके अपन बेटी के शादी करत रही ने। ये चिंता है कि बेटी के शादी करना है तो कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा बक्सा पेटी लालटेन बाल्टे भी दे के विदा करना पड़ते, तो ये चिंता होत रही से। और हमार गरीब माता पिता मला करदार होना पड़त रही, हमन अपन जमीन बारी की रेखा करना पड़त रही से, या फिर रिश्तेदार से कर्जा लेना पड़त रही से। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूं हमार ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंहला, जो हमारे गरीब माता पिता के दुख तकलीफला समझ के हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह की शुरुआत करी। और मुझे मालूम है, मैं 90 से लगातार जनप्रतिनिधि बनते आत हूं, विधायक सांसद। तो पहले जब ये योजना शुरू हो रही से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो मात्र 5,000 मिलत रही से, लेकिन उस समय 5,000 भी बहुत ज्यादा होत रही से। और आज वो 5,000 बढ़ते बढ़ते 50,000 होगी से। आज हमार ये समाज के तरफ से ये सार्वजनिक शादी के आयोजन पिछले कई वर्षों से चलते आते, 17 वर्ष से शायद चलत है। एक लिए मैं गौड़ समाज ला धन्यवाद देना चाहूं कि एक आदर्श स्थापित करीन है। लेकिन वो में फिर ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ला शामिल करके एक और अच्छा होगी। आज 35-35 हजार के सब हमार ये दंपति ला चेक सौंपे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मोहभट्टा आगमन को लेकर कहा कि 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर
में आगमन हो रहा है। इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, योजना रचना बन रही है, सभा स्थल की तैयारियां भी चल रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 IPS अफसर के घर CBI जांच को लेकर मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि केवल राजनीतिक नेताओं के घर ही CBI छापे नहीं मार रही, अनेक प्रशासनिक अधिकारियों के ठिकानों पर CBI की छापेमारी जारी है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन मामलों की जांच CBI या ED कर रही है वो घोटाले कांग्रेस की सरकार के समय हुए हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का आरोप घिसा पिटा है। 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में होने जा रहा है और उनके आगमन को लेकर हर स्तर पर तेज गति से तैयारियां चल रही है। लगातार बैठकें हो रही है, योजना रचना बन रही है। सभा स्थल की तैयारियां अंतिम चरण पर है। सभा स्थल व्यापक रूप से तैयार किया गया है। पार्किंग व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाओं की चिंता करते हुए एक बृहद योजना बनाई गई है और अनुमान है कि लगभग 2 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसको ध्यान में रखकर सारी योजना तैयारी प्रशासन शासन की ओर से की जा रही है और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 33,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। NTPC के कुछ काम हैं, कुछ नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के काम हैं, रेलवे के कुछ काम हैं। ऐसे विविध विभागों के काम हैं जिनका लोकार्पण भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी कार्यक्रम है और तो बड़ी सौगात। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के छापे से नाराज कांग्रेसियों ने आज शहर में प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में राजीव भवन के समक्ष कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान CBI के खिलाफ भी अपना आक्रोश जाहिर किया। पूर्व विधायक रिक चंद जैन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से डरकर भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि PCC के अध्यक्ष दीपक बैज ने PM मोदी के दौरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे उन गारंटियों को लेकर PM मोदी को स्वयं बोलना चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि मोदी गारंटी के नाम से सरकार बनाई गई, लेकिन मोदी गारंटी कितनी पूरी हुई ये प्रधानमंत्री अपने मुंह से बताएं तो बेहतर होगा। तो चलिए, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।